आंसर बोल देते हैं, जिससे आप ये देख लो कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। चलिए ऐसे बोलते हैं, आप चेक करिएगा। चेक नहीं क्यों फाइल निकल गया, अरे गलत बात है, डिलीट हो। अरे क्या नाम भैया, प्रियांशु बेटा शीट्स पड़ी कुछ एक्स्ट्रा देखो जरा, दोस्त इनके पास ना। चलिए बाकी लोग टिक करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा ठीक किया, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी है, बी पार्ट, बी उसका तीसरा, ठीक है। सी पार्ट जो है, सी का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, ठीक है, 4 का दूसरा, 5 का तीसरा, 6 का पहला, 7 का दूसरा, 8 का दूसरा, 9 का चौथा, 10 का चौथा, 11 का चौथा, 12 का चौथा, 13 का तीसरा, 14 का पहला, 15, देखो अगले पेज में जो क्वेश्चन है वो 15 वाला ही चल रहा है, ठीक है। 16 जो नंबर पड़ा है, 16 नंबर काट दीजिए, 16 कोई क्वेश्चन ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो पूरा 15 ही क्वेश्चन चल रहा है ये, तो क्वेश्चन नंबर 15 ही पूरा चल रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का, 17 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 18, देखिए नीचे कहीं लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है बेटा, मिला। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर अलग से लिखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर अलग से लिखना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू, बराबर, अलग से लिख लो, ऑप्शन में है ही नहीं, अलग से लिख लो। 18 का आंसर बेटा अलग से लिख लो, बराबर, ये निशान लगा लो, ये अलग से, ठीक है, ऑप्शन में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का चौथा, क्वेश्चन नंबर 20 का पहला, मैच हो रहा है नहीं, चलिए कोई नहीं, 20 का हो गया बेटा पहला। फिर आ जाओ 21 में, 21 में जो तीसरा वाला चित्र है उसको काट दो। देखो 21 में 3 चित्र बने, तो जो तीसरा चित्र बना है ना उसको काट दो, वो गलत है। अब 21 का आंसर आ जाओ, 21 का आंसर है सी, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा, दूसरा मतलब कि बी ऑप्शन, किसकी बात कर रहे हो? 22 का दूसरा ऑप्शन ध्यान से देख लो क्या लिखा है, बी ऑप्शन, बी, बी ऑप्शन, बी, बी मिला कि नहीं मिला? ऑप्शन नीचे दिए हैं ए बी सी डी, मिले? उसमें बी ऑप्शन देखिए, बी में क्या लिखा हुआ है, हाँ तीसरा ही तो लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का पहला, 24 का दूसरा, 25 का पहला, 26 का चौथा, 27 का तीसरा, सी, वो अलग से बना होगा, पेन से नहीं बना है, बना वही सही है। 27 का बेटा सी, तीसरा ऑप्शन अलग से बना होगा आपके लिए, बना 27 में, हाँ वही सही। अब आ जाइए सर 28 का तीसरा, 29 का पहला और 30 का पहला, ठीक। अब आपको ये बताओ कुछ थोड़े बहुत मैच हो पाए कि नहीं बेटा? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जो नहीं मैच हुए वो बताओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा 3 मतलब कि अच्छा ये, हाँ 3 चलो देख लेते हैं, और 4, 3, 4, 7 तीनों देख लेते हैं, और बताओ बेटा 3, 4, 7 के अलावा 9, और कोई इनके अलावा पहले बने में 8 की 10, 1
क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा 1 देख लेते हैं बेटा, बिल्कुल। और कोई इसके अलावा? 10 और 11 और क्या 14? हाँ 15। चलो 14 भी है क्या? हाँ तो जोर से बोला करो बेटा, है ना। चलो शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये कहा गया कि 5 की विपरीत सतह पर क्या होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चा ये कहा है कि 5 की विपरीत सतह पर क्या होगा। अच्छा एक बात समझिए, 5 की विपरीत सतह पर जो होगा वो इन्हीं 6 नंबरों में से होना चाहिए। बताओ, ये जो 6 संख्याएं हैं इन्हीं में से कुछ होगा 5 का विपरीत? क्या ये बात मानते हैं? अब इन्हीं में से होगा, कौन सा होगा हमको नहीं पता, लेकिन एक काम करते हैं, कौन सा नहीं हो सकता है हम उसको काट देते हैं। ये बताओ 5 का विपरीत खुद 5 हो सकता है क्या? हटा दीजिए। अब हमको ये बताइए, आपने कल एक पॉइंट लिखा होगा कॉपी में कि कोई भी 2 विपरीत चीजें एक साथ कभी नहीं लिख सकती। लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था। तो बेटा अगर यहाँ 5 के साथ 1 भी दिख रहा है, इसका मतलब 5 का विपरीत 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के साथ 1 दिख रहा है। दोनों विपरीत चीजें एक साथ दिखती नहीं है, इसका मतलब 1 तो नहीं हो सकता। अच्छा 5 का विपरीत तो 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के साथ 2 भी तो दिख रहा है बेटा। तो 2 भी काट दीजिए, बचा क्या क्या? 3 4 6। तो आंसर हो गया 3 या 4 या 6। अब चेक करिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? देखिए दिया होगा। कौन सा दिया है बेटा? चौथा। क्या बात समझ रहे? आंसर है 6 या 4 या 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा ये कहा गया, बच्चा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया, हमसे बोला गया एक चित्र दिया गया है, इधर ए लिखा है, इधर डी लिखा है बेटा, उधर ई लिखा है। इन्होंने हमसे ये कहा कि इस चित्र में ए बी सी डी ये 4 अक्षर क्रम से लिखे हैं और ये लिखे हैं दक्षिणावर्त दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे हैं। 4 दीवालों पर लगातार 4 दीवालों पर ये 4 अक्षर लिखे हुए हैं। तो अगर मैं ए वाली दीवार ये देख पा रहा हूँ और डी वाली दीवार ये देख पा रहा हूँ, तो ए से शुरू करते हुए अगर हम घड़ी की दिशा में घूम जाएं, दक्षिणावर्त दिशा में घूम जाएं, तो बेटा ए के बाद अगली दीवार ये पीछे वाली आनी चाहिए, उसके बाद दीवार ये वाली आनी चाहिए, तभी तो डी आई होगी। अब ए बी सी डी साइक्लिक लिख दो, तो ए के बाद इधर वाली दीवार पे बी आएगा और इधर वाली पे सी आएगा और सामने वाली पे कौन आ जाएगा? डी। तो ए बी सी डी ये 4 दीवारों को होगा। समझ पा रहे हो कि ये बी और सी कहाँ लिखे हैं? समझ पा रहे हो? ये तो पीछे छुपी हुई दीवार है, उन पे लिखे हैं बेटा बी और सी। अच्छा इन्होंने कहा कि ए बी सी डी क्रम से लिखे होने चाहिए, इसके अलावा ई ऊपरी सतह पर और उसके नीचे वाली सतह पर एफ छुपा होना चाहिए, तो एफ नीचे हो गया। अब पूछा क्या है? सुनो, पूछा ये है कि बताइए कि जब ऊपरी फलक पर सी होगा तो उसके नीचे क्या होगा? तो भाई ऊपर अगर सी होगा तो नीचे उसका विपरीत होगा, तो बेटा सी का विपरीत आप देख लो सामने क्या है? ए। भाई सी की विपरीत दीवार यही तो होगी। अच्छा बी की विपरीत दीवार क्या होगी? डी होगी। तो इन्होंने सी की पूछी है, तो सी की विपरीत दीवार हो गई ए। हमारा आंसर आ गया। हाँ? नहीं पासा खुलने के लिए हमको कम से कम 2 चित्र चाहिए, तभी हम पासा खोल पाएंगे। यहाँ पर सवाल थोड़ा अलग टाइप का, यहाँ पर एबीसीडी लिखना है क्रम से। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें पहले तो मुझे ये बताओ कि दोनों चित्रों में क्या कुछ कॉमन है? सर एक दुख की बात, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो पासा खोल तो सकते नहीं, क्यों भाई बोल सकते हैं? नहीं। तो हमसे फिलहाल पूछा किसका गया है? 5 का विपरीत। तो वही बात पुरानी वाली बात कि 5 का विपरीत जो होगा वो इन्हीं में से कुछ होगा। तो हमने ये सारे 6 नंबर सामने लिख दिए, सारे के सारे 6 नंबर सामने लिख दिए। अब ये देखो कि 5 का विपरीत कौन नहीं हो सकता है। तो पहले तो 5 तो हो ही नहीं सकता कि भाई 5 का विपरीत क्या 5 हो सकता है? नहीं। क्या 5 का विपरीत 6 हो सकता है? नहीं। क्या 3 हो सकता है? नहीं। बचा क्या? 1 या 2 या 4। अब ये चेक करना होगा कि ऑप्शन में क्या ये है, लेकिन नहीं। हमको देखना होगा कि ऑप्शन में ये होना चाहिए। अब चूंकि ऑप्शन में 1 या 2 या 4 ये ऑप्शन है कोई नहीं। अब ऐसी स्थिति में अब ध्यान रखना, इतना सब करने के बाद जब ऑप्शन में ये नहीं मिला तो हमको मानना पड़ेगा अब जाके आखिरी में अपनी तरफ से ऑप्शनों के आधार पर कि ये आदर्श पासा है। ध्यान रखिए आखिरी में माना हमने
कि ये आदर्श पासा है, मानक पासा है। कब माना? कि जब हमको ये ऑप्शन नहीं मिले। अगर ये मिल जाते तो पहला सम्मान इन्हीं का होता। समझ रहे हैं? पहली प्रायोरिटी यही है कि आंसर होना चाहिए 1 या 2 या 4। चूंकि ये नहीं मिला इसलिए हम आदर्श पासा मान लेंगे। स्टैंडर्ड आइडियल डाइज। और आदर्श पासे की विशेषता क्या होती है याद है? कि 1 का विपरीत 6, 2 का 5, 3 का बेटा 4। ठीक है, तो 5 का पूछा क्या? 2 आंसर गलत। 3, 6 मतलब 5 का विपरीत पूछ रहा है। अच्छा, जैसे मान लो क्या दे दे बेटा? हाँ 1 मिनट, हाँ 5 4, ये ऑप्शन दे रहा है। अगर ये ऑप्शन दे रहा है तो ऐसी स्थिति में अब मजबूरी है, कोई काम की चीज तो मिल नहीं है, तो इनमें से जो ऊपर मिल जाए। फिलहाल 1, 2 और 4 में से कोई भी हो सकता है। अब चूंकि ना 1 है ना 2 है, 4 है, तो 4 लगा दीजिए, तो 4 लगा दीजिए। ठीक है। अच्छा, एक अच्छी चीज और आप पूछ सकते थे हमसे। आप हमसे ये भी पूछ सकते थे, सर मान लीजिए 1 भी दिया हो, 2 भी दिया हो, 4 भी दिया हो, तो क्या लगाए? हाँ, तो देखिए अब इसको आइडियल पासा मान लो। आइडियल पासा मानोगे तो आदर्श पासा के हिसाब से 5 का विपरीत क्या होगा बेटा? 2 होगा। और एग्जामिनर आपको और कंफ्यूज कर देता अगर वो यहां दे देता 6। अब तो हम आदर्श भी नहीं मान सकते, क्योंकि आदर्श मानेंगे तो 5 का 2 हो जाएगा, और अगर आदर्श नहीं मानेंगे तो फिर ये तीनों आंसर सही। अब जब तीनों सही है और या फिर 5 का 2 होना चाहिए, तो देखा जाए तो ना ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन। तो ऐसी स्थिति में बेटा हमको ये देखना है कि 5 का विपरीत फिर आखिरकार क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो इनमें से जो हमको ऊपर मिल जाए, पहले मिल जाए, हम उसी को टिक कर देंगे। तो देखो 1 भी है 4 भी है, लेकिन ऊपर क्या है? 1, इसलिए 1 टिक करेंगे। अगर ऊपर 4 होता नीचे 1 होता तो फिर क्या टिक करते? 4, जो ऊपर उसी का सम्मान। ये एग्जाम में भी होता है। एग्जाम में आपको बता दें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं रीजनिंग मैथ जीएस में कि आपको एक क्वेश्चन के 2 आंसर सही मिलते हैं। अब ऐसी स्थिति में कोई स्टूडेंट ऑप्शन ए लगा के चला आया, कोई सी लगा के चला आया। सी वाला ये कहता है कि सर जी मेरा भी तो सही है, लेकिन वो ए वाला मान लेते हैं। वो इसीलिए मानते हैं कि उनका कहना होता है कि अगर 2 सही आंसर मिल रहे हैं तो दोनों में जो पहले मिला आप उस पर टिक करिए, बाद वाले को नहीं। भाई तुम अगर ऑप्शन देखते हो तो एक क्रम से देखते हो ना, पहले डी देखोगे कि पहले ए देखोगे? ए के बाद ही तो बी देखोगे, सी देखोगे, डी देखोगे। और जब तुमने सी टिक किया इसका मतलब पता है तुमने क्या किया? अगर तुमने किसी क्वेश्चन में आंसर सी सही लगाया इसका मतलब कि तुम ऊपर वाले ए और बी को तुम गलत मान कर आए हो, तभी तुम इसको सही करो। भाई सी तक पहुंचने की नौबत कब आई? जब इसके ऊपर के आंसर तुम्हारे लिए बेकार थे। तो आप बताइए अगर ऊपर आंसर मिल गया तो क्या नीचे ना जाने की कोई नौबत बची? नहीं बची। इसीलिए सही आंसर बेटा अगर कभी ऊपर जो पहले मिल जाता है उसी का हमेशा सम्मान किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपने हमसे कहा क्वेश्चन नंबर 7। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। ये सब लोग नोट कर लीजिएगा जो लिख रहे हैं।
देखिए सतह मतलब होता है सरफेस, समझ रहे हैं? सतह मतलब सरफेस। If a large solid cube is colored by a color, single or double or triple, whatever. If a large solid cube is colored by a color and it is divided in various small cubes of equal sides, then number of small cubes which have, अब शुरू कर रहे हैं यहाँ पर एक नई लाइन से, जिनकी 3 सतह लगी हो, which have 3 colored surface, which have 3 colored surface, ऐसे छोटे घन जिनकी 3 सतह रंगी हो। इसका आंसर आता है 8। क्या आता है? 8 आता है इसका आंसर। ठीक। दूसरा, जिनकी 2 सतह रंगी हो, which have 2 colored surface, n minus 2 into 12, ये फार्मूला है, n minus 2 into 12। तीसरा है बेटा, जिनकी 1 सतह रंगी हो, which have only 1 colored surface, this is n minus 2 का whole square into 6। The last one is which have no color surface, मतलब जिनकी एक भी सतह ना रंगी हो, जिनकी एक भी सतह ना रंगी हो, जिनकी एक भी सतह ना रंगी हो, ये होता है बेटा n-2 का होल क्यूब। ठीक, ये 4 फॉर्मूले होते हैं। जब क्यूब डिवाइड चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, फिलहाल जो चीज बतानी थी वो हमने अभी बता दी आपको। इस पूरी कहानी में जहां पर n बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा साइड ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, मतलब साइड ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक, ये होती है n की वैल्यू। तो पूरी कहानी नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग अपने सवाल पे। नोट कर लीजिए पहले, n का मान निकालने का तरीका होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ये n निकालने का तरीका होता है। नोट हो गया? हाँ यार, ऐसे लग रहा हमको। अरे राज, बेटा कॉटन लेकर आओ, जरा ड्राई कॉटन लेकर आइए। कॉटन ले आओ या कोई कपड़ा ले आना। पहले इसको करना, इसको क्लियर करना है, फिर उसको देखना, फिर इसको चेक करिए। चलिए, कौन सा क्वेश्चन हम लोग था? 7 नंबर देखो बेटा, 4 इंच आकार के ठोस घन के, गिरना नहीं संभाल के चढ़ना है। 4 इंच आकार के ठोस घन के विपरीत फलक ऑपोजिट सरफेस जो है जोड़े लाल रंग से, हरे रंग से और काले रंग से रंग दिए गए। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया। ये बताओ जो बड़ा वाला घन था वो कितने इंच का था? पढ़ के बताओ, सवाल में लिखा हुआ है। जो बड़ा वाला घन था वो कितने इंच का था? 4 इंच का था। इसे छोटे घनों में काटा गया। जो छोटे घनों में काटा गया वो कितने कितने इंच के छोटे घन थे? वो कितने कितने इंच के छोटे, कितने कितने इंच के? पढ़िए, सवाल में लिखा हुआ है 1 इंच के। तो बड़े घन की भुजा कितनी दी गई है? 4 इंच, और छोटे घन की भुजा 1। बस समझ आया? क्लियर हुआ था? अभी बीच में तुमने मिलाया था स्कूल कैमरे को, थोड़ा सा हल्का मूव करो, अभी आया था। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, कुछ क्लियर हुआ पहले से, उसको और देख लेना। चलिए,
तो बेटा बड़े रंग की भुजा आपको दे रखी है 4 और छोटे रंग की भुजा कितनी दी गई है 1। भैया कितनी दी गई 1। 4/1 करोगे तो n का मान निकल आया, कितना निकला बताओ 4 निकला। यार इसकी कोई जरूरत नहीं अभी, लेकिन हमने निकाल दिया। अब देखो सवाल में क्या पूछा गया, इसे 1 इंच के घनों में काटा जाए तो कितने घनों के केवल 3 फलक रंगे होंगे, जिनकी 3 सतह रंगी हो। फलक और सतह एक ही बात होती है। सामने इधर देखो बेटा, इधर देखो, जिनकी 3 सतह रंगी उसका आंसर क्या आता है 8। आ गया। ये तो बच्चों वाला सवाल था, कोई भी कर लेगा। अब बड़ों वाला सवाल तुम लोग करके बताओगे। हमको चाहिए ऐसे जिनकी 1 सतह रंगी हो, 1 सतह रंगी हो। आंसर क्या है, आंसर क्या आएगा बताओ, जिनकी 1 सतह रंगी हो आंसर क्या आएगा। फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है, फॉर्मूला सॉल्व करना है। फॉर्मूला सामने लिखा है, जिनकी 1 सतह रंगी हो। फॉर्मूला क्या है n-2 का होल स्क्वायर इनटू 6 और n का मान तुम्हें हम निकाल के बता चुके हैं। तो इसमें रखेगा कौन, हम ही रखे ना, हमने तो 20 दिए, तुम कहाँ रखोगे। शर्म नहीं आ रही, नाक कटवाया, जल्दी रखो। कितना कैसे आया, n की वैल्यू 4 रख दी तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। हाँ अच्छा माइनस 2 होगा पहले, अरे जोड़ घटाना अपने आप किया करो, है किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होना है। कोई तो कर ही रहा होगा, कोई तो बता ही रहा होगा गलत बात, तो फिर कोई तो नौकरी ले ही लेगा, तुम कह ले लो। सीधी सी बात है ना। तो बेटा सब कुछ आप खुद से करिए अपने लिए। चलिए कोई बात नहीं बच्चा, 1 सतह रंगी हो, आपने n का मान रख दिया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 24। क्या बात सही है। अगर मैंने बेटा तुमसे ये पूछा होता कि जिनकी एक भी सतह नहीं रंगी है तो आंसर क्या देते, 8 देते सर, सही बात है। चलिए अब आते हैं आगे। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया आपसे, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे बेटा, गौर करिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे बच्चा, गौर करिएगा। यहां पर जो बिंदियां रखी हैं उनको मैं संख्याओं में बदल दे रहा हूं, संख्याएं हम लिख दे रहे हैं। चलिए देखते हैं बेटा, गौर करो बच्चा। इसमें अगर मैं तुमसे सीधे सीधे पूछूं, बताओ 6 का विपरीत क्या, 3, 4 का, सही बात है। अब जो बच गए वापस में क्या क्या बच गया, 1 और 2। तो अगर पूछते हैं 1 का विपरीत, तो 1 के बाद तुम अगले जो खाना है वो ऐसे दबाओ छुपाओ, तो 1 का विपरीत क्या होगा 2 होगा। आंसर आ गया बेटा, 1 का 2, 6 का 3, 4 का 5। देखो पूछा किसका है, 3 का पूछा है, 3 का आंसर सामने लिखा है। कितना है बेटा 6। आइए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आपने हमसे 10 पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हम नहीं बताएंगे, आप हमको बताओगे सब लोग। ये बताओ इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में जो पहला चित्र है और जो दूसरा चित्र है, पहला और दूसरा, ध्यान से देखो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में जो पहला चित्र है और जो दूसरा चित्र है, इन दोनों चित्रों में क्या केवल एक चीज कॉमन है, कोई क्या कॉमन है, 5। पासा खोल दो, पासा खोल दो, पासा खोलना हमने आपको बताया है। इन दोनों चित्रों की मदद से पासा खोल दीजिए जल्दी से। पहले चित्र और दूसरे चित्र की मदद से बेटा पासा खोल दीजिए, खोलिए जल्दी से पासा। हो गया? पहले और दूसरे चित्र की मदद से पासा खोला। चलिए हमारी भी मदद करिए, बोलिए बीच में क्या लिखे, 5। बेटा ऊपर क्या लिखे, हाँ 3 लिखे। इधर बोलो 2, इधर बोलो 4, इधर 6, इधर बचा क्या, 1 का 5, 6 का 2, 3 का 4। पूछा किसका, 2 का पूछा, आंसर आ गया। अच्छा एक बात और बताओ, क्या ये पासा खोलना आया कि नहीं आया, एक बार हम फिर से बता दें। आ गया, नहीं आया तो इसीलिए कहा जाता है कि डेली आइए क्लास में। ठीक, ये आप लोग रूटीन अपना सुधारिए, डेली आइए क्लास में, है ना बेटा। घर वालों ने बड़े विश्वास से आपको कानपुर में छोड़ा हुआ है कि आप यहाँ पर डेली रह के प्रॉपर कोचिंग जाते होंगे, प्रॉपर पढ़ते होंगे, और आप उनके विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो इसलिए कोशिश करके बेटा डेली आइए,
चलिए आइए देखते हैं तरीका कैसे। क्वेश्चन नंबर जो ये 10 था, इसमें मैंने बेटा पहला चित्र ले लिया और दूसरा ले लिया। इन्हीं दोनों को इसलिए लिया बच्चा क्योंकि इन दोनों में केवल एक चीज कॉमन थी, इन दोनों में केवल एक चीज कॉमन थी। अब कॉमन क्या था वो समझो, कॉमन क्या था वो समझो बेटा। 5 कॉमन था, ठीक। तो ध्यान रखिएगा जो कॉमन होता है दोनों में वो बीच में लिखा जाता है। जो बेटा दोनों में कॉमन होता है वो बीच में लिखा जाता है। मैंने बीच में 5 लिख दिया बेटा। अब आप किसी भी चित्र से शुरुआत कर दो, चाहे इससे चाहे इससे। चलो इससे करते हैं। तो जो कॉमन 5 था उस पर पेन रखा और घड़ी की दिशा में घूम गए, जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दर्शाना। अच्छा 5 के बाद अगला नंबर किसका आएगा? 3 का। 3 के बाद 2 का। इसमें आइए, इसमें भी क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, समझ रहे हैं? अच्छा इस पे 5 पर पेन रखिए और घड़ी की दिशा में घूम जाइए। तो 5 के बाद कौन आएगा? 4, 4 के बाद 6। अच्छा 5 से ही शुरुआत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है बेटा। 5 के बाद 4 आएगा, तो अब 4 यहाँ आएगा और 4 के बाद आएगा 6 ऊपर। मतलब लिखने का क्रम क्या होता है? यहाँ 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 यहाँ, ठीक। अब एक खाना बच गया तो एक नंबर भी बच गया है जो मैंने अभी तक नहीं लिखा है, और वो नंबर है 1, वो यहाँ लिखा है। अब जैसे मैं पूछता हूँ 3 का विपरीत, तो जिसका विपरीत पूछे आप उसके बाद एक खाना छोड़कर अगला बता दीजिए। तो 3 का 4, 2 का 6, 6 का 2, 5 का 1, 1 का 5, ठीक है। ये तरीका है। चलिए अब आइए 10 के बाद में आपने हमसे 11 भी पूछा। वैसे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने पूछकर गुनाह किया है, सही नहीं। क्योंकि अगर आपने ईमानदारी से घर पर वो पॉइंट पढ़े होते जो मैंने यहाँ लिखवाए थे, तो विश्वास मानिए आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बताओ इन दोनों चित्रों में क्या क्या कॉमन है, ये बताओ। 2 1 2 1 कॉमन है। तो अगर किसी भी पासे के दिए गए 2 चित्रों में 2 चीजें कॉमन हैं, लिखवाया था ऐसा? लिखवाया था बेटा। अगर किसी भी पासे के दिए गए 2 चित्रों में 2 चीजें कॉमन होती हैं, तो फिर उन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें उसमें विपरीत होती हैं। तो बेटा इन दोनों में शेष क्या क्या बच गया? 5 और 4। तो जो बच गए वो आपस में विपरीत। तो 5 का 4, 4 का 5, पूछा ही यही होगा। 5 का पूछा, अक्सर आ गया, सही है। इसीलिए मैंने कहा था कि पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरल है बेटा। फिर आइए 14 नंबर पे, 14 नंबर वाला देखो ध्यान से। 14 नंबर वाले में क्या क्या कॉमन है? केवल एक कॉमन। 14 नंबर वाले में कॉमन क्या क्या है? 1 5, 2 चीजें कॉमन है। और अगर 2 चीजें कॉमन है तो शेष बची हुई चीजें आपस में विपरीत। तो शेष क्या क्या बच गई? 4 और 2। तो आप ये कहना चाह रहे हो ना कि सर जी 2 का 4 या 4 का 2, ठीक। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें पूछा यही गया है, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। देखो क्या पूछा है। कपिल और धर्मा क्लब में 2 पासों के साथ सब खेले हैं। उन्होंने पासे को निम्नलिखित चित्रों के अनुसार फर्श पर घुमाया है। यदि x 4 बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूद है। इन्होंने ये कहा कि जो x है ना वो 4 के विपरीत में है। 4 अगर ऊपर है तो x नीचे, जो x है वो 4 के विपरीत में है। तो 4 के विपरीत में तो 2 होना चाहिए था। इन्होंने कहा 4 के विपरीत में x है, इसका मतलब जो x है उसी का मान क्या होगा? 2 होगा। अब यही पूछा गया है, पढ़िएगा बेटा। यही पूछा गया है बच्चा कि बताइए कि तो x का मान ज्ञात करिए। तो x का मान क्या होगा? तो होगा ऑप्शन कौन सा? पहला। आइए क्वेश्चन नंबर 15। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 15 गौर करिएगा। देखो 1 3 4 6 2 5। देखिए एक बात ध्यान रखिए, भूलिएगा नहीं बेटा। देखो प्लीज, ये वाला जो खाना है ये जरूरत के हिसाब से आप इधर उधर खिसका सकते हो, और इस वाले को भी आप जरूरत के हिसाब से इधर उधर खिसका सकते हो। आप 5 को इधर से उठा के 6 के साथ जोड़ दो, या 3 के साथ जोड़ दो, या 4 के साथ खिसका सकते हो। ये वही बात बनी है जो वो बनी है। इसमें भी अगर आप देखो तो ये जैसे 3 है तो इसको भी आप इधर उधर खिसका सकते हो। ये जो 4 है इसको भी आप इधर उधर खिसका सकते हो। ये सुविधा होती है हम लोगों के पास में, इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये पासे में ये फ्रीडम उनको मिलती है। तो अगर मैं इस हिसाब से तुमसे कहूं तो सीधे सीधे पहले तो ये बता दो 4 का विपरीत क्या? 6। 3 का 2, तो जो बच गए वो आपस में, तो 1 का 5। अब 1 का 5 तुम्हें दिख नहीं रहा है, पर हो तो जाएगा, हो जाएगा। तो बेटा जिसका पूछा बता दो। पूछा किसका? नहीं इन्होंने ये नहीं पूछा। अच्छा इन्होंने ये नहीं पूछा, विपरीत नहीं पूछा, कुछ और पूछा है। आओ देखते हैं
ये तो बड़ी बढ़िया चीज पूछ ली है। जो ये पूछा है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था वीडियो में, अभी 1.5-2 साल पहले वीडियो में जब पेपर हुआ था, तो वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, वीडियो के एग्जाम में, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी में एक क्वेश्चन हर एक सेट में कम से कम एक क्वेश्चन आया था, जो हम ये बता रहे हैं इस तरह का। ये सीख लीजिए, काम आने वाली बात है बेटा। तरीका देखिए और सुनो, जब हम बोर्ड पे बताएं तो सब लोग बोर्ड पर ही ध्यान देना थोड़ी देर, ये नहीं कि शीट पे बिजी रहो, क्योंकि अगर नहीं ध्यान दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कुछ। देखो बेटा समझो, मैं इसको ऊपर उठा देता हूँ, थोड़ा सा पहचानने में आसानी रहेगी। चलिए, अब इन्होंने नीचे 4 ऑप्शन दिए, वो 4 ऑप्शन देख लेते हैं सर। बेटा अब बोर्ड पे ध्यान दो, इसका काम करा। इन्होंने हमसे क्या कहा, जैसे पहला चित्र है, पहले चित्र में आप 1 पर पेन रखिए और घड़ी की दिशा में घूम जाइए, जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब ऊपर जो चित्र था उसमें भी बेटा 1 पर पेन रखो और कुछ ऐसे चलना कि 1 के बाद 3 आ जाए, ऊपर भी 1 के बाद 3 आ जाए और 3 के बाद 4 आ जाए। तो ठीक है सर, 1 के बाद 3, 3 के बाद 4 आ गए, हम ऐसे घूम गए, लेकिन वहां गलत घूमे। यहाँ पर घूमे थे तो क्लॉकवाइज घूमे थे, वहां घूमे तो कैसे घूमे, एंटी क्लॉक। ये सर घड़ी की उल्टी दिशा है, बात समझ रहे हैं? तो ये चित्र जो है वो उससे संबंधित नहीं है, ये गलत बना हुआ है। और अगर मैं वहां पर भी क्लॉकवाइज घूम जाता, अगर घूम जाता, मान लो सर जी अब ना घूमे एंटी क्लॉक, क्लॉक भी घूमिए, जब क्लॉक घूमोगे तो ये बताओ 1 के बाद कौन आएगा, 4, 4 के बाद 3, जबकि इसमें 1 के बाद कौन आया, 3, और 3 के बाद 4 आया। क्या बात समझ रहे हैं? तो ये चित्र उससे संबंधित नहीं है। आओ दूसरा देखते हैं और धीमे धीमे समझ में आएगा, थोड़ा इसमें आया होगा, थोड़ा और ज्यादा इसमें आ जाएगा। आओ देखते हैं कैसे। शुरुआत करिए 5 से बेटा, शुरुआत करते हैं 5 से। 5 के बाद 6, 6 के बाद 3, ध्यान रखना घड़ी की दिशा में चल रहे हो तो फिर उसमें भी घड़ी की दिशा में चलोगे। अब 5 के बाद 6, 6 के बाद 3, तो रास्ता ये है कि 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 3। आप बताइए ऐसे घूम सकते हैं कि नहीं? 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 3 आया कि नहीं आया? ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। क्या ये भी घड़ी की दिशा है और ये भी घड़ी की दिशा है कि नहीं है? तो भैया सही आंसर क्या हो गया, दूसरा। ठीक है ना? अच्छा अब आ जाओ, देखें तीसरा क्यों गलत है, और देखते हैं। 5, 2, 4, 5, 2, 4। तो समझिए बात को बेटा, अगर आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने कल या परसों की क्लास में आपको ये बताया होगा कि जो पासा होता है उसकी तुलना हम करते हैं टीन से। टीन, एक रिफाइंड वाला टीन होता है बॉक्स, उससे। बताया था नहीं बताया? बताया था, बताया था। वो जो टीन होता है उसमें एक ढक्कन ऊपर खुल जाता है, एक ढक्कन नीचे खोला जा सकता है। बची 4 दीवारें जो जुड़ी हुई हैं, वो जो 4 दीवारें जुड़ी हुई हैं उनको एक कोना काट के चारों पल्ले खोल दिए गए। यहाँ पर जो ये चारों पल्ले खोले गए वो 2 और 4 के जॉइंट से काट के खोले गए थे। 2 और 4 का जो जॉइंट है वहीं से तो काट के खोले गए थे। अगर बेटा 6 और 2 से काटा होता, 6 और 2 वाली लाइन को काटा होता तो ये 2 वाली दीवार उस तरफ जुड़ी होती कि ना होती? तो ध्यान रखिए ये तरीका ही है कि सर ये कोना चाहो तो ऊपर जोड़ दो, चाहे ऊपर वाला कोना नीचे जोड़ दो, ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिए। अब इन्होंने बोला 5, 2, 4, आओ कुछ खेल खेलते हैं। तो तुम्हें हमने याद दिलाया था कि बताया था थोड़ी देर पहले कि ये 5 ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। तो बेटा मैंने 5 को थोड़ी देर के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से 5 को यहाँ लिख दिया। अब कहा क्या गया 5, 2, 4, तो ठीक है 5, 2, 4 आ तो रहा है, क्या दिक्कत है? ये है क्लॉकवाइज और वो है एंटी क्लॉकवाइज, सर ये गलत है। क्या बात समझ रहे हैं? मतलब जिस क्रम से इसमें घूमे उसी क्रम से उसमें होना चाहिए, और जिस क्रम से जो नंबर आ रहा है उसी क्रम से वो नंबर आने चाहिए। अगर ऐसा खेल मिल जाए तो सही है। आइए यहाँ लिखते हैं 1, 2, 4, सॉरी 1, 4, 2। बेटा 1, 4, 2। बच्चा अगर तुमसे हम कहते हैं कि 1, 4, 2 वाली बात जरा पूरी करके दिखाओ, तो तुम कहोगे सर 1, 4, 2 हम अभी कर देंगे पूरी।
1 4 2 हम अभी कर देंगे पूरी। कैसे कर देंगे देखो जरा बेटा, 1 4 2 हो गया, 1 4 2, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, आ तो गया। गलत है सर, क्योंकि ये जो घूम रहे हैं ये एंटी क्लॉक घूम रहा है, वामावर्त दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा, और ये बेटा कैसी है, घड़ी की दिशा। क्या बात समझे? तो बेटा गलत हो गया, ये भी तो सही कौन सा हुआ, दूसरा वाला। बात थोड़ी बहुत समझ में आई, समझ रहे? देखिए इसको सीखना इसलिए बेटा जरूरी है। अभी मैं बीच में भी टेस्ट करवाऊंगा, तो उसमें मैं वीडियो के और लोअर पीसीएस के जो क्वेश्चन अभी आए थे पिछले 1.5 साल 2 साल में, वो मैं देने वाला हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। तो आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है, हमने पेपर आउट कर दिया आपका। अब आप गूगल पे सर्च करना कि वीडियो के एग्जाम के ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन, लोअर पीसीएस के ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन, गूगल चैट से आपको दिखा देंगे। तो जो उसमें क्वेश्चन आए थे मैं वैसे ही क्वेश्चन आपको दूंगा, अभी टेस्ट लिखूंगा उसमें दूंगा, ठीक है? 1-2 चैप्टर का मिला के टेस्ट दूंगा मैं, ठीक? और कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस भी रहेंगे उसमें, तो आपका तब और अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इसको सीख लो, उसमें भी काम आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, 15। अच्छा, और कौन सा 15 के अलावा, 17? आओ 17 देख लेते हैं बेटा। 17, हाँ देखिए ऑपोजिट साइड वाली जो बात है वो बहुत पुराने जमाने में आते थे क्वेश्चन में से। पुराने जमाने में क्वेश्चन पूछा जाता था कि बताइए दिए गए पासे के चित्र से संबंधित कौन सा विकल्प है, या कौन सा विकल्प है जो दिए गए पासे के चित्र के हिसाब से सही है या उसको मोड़ने पर प्राप्त होगा, ये पूछे जाते थे। तो बहुत पुराने जमाने में एक चीज हुआ करती थी कि दोनों विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखती, और उसके आधार पर हम लोग आंसर लगा दिया करते थे। जब वीडियो का पेपर में क्वेश्चन आया, मैं जो बोल रहा हूँ इन बातों को आप ऐसे भरोसा मत किया करो, एक्चुअल में गूगल पे सर्च करना, डालना वीडियो का ओरिजिनल पेपर, वो आपको दिखाएंगे, और वीडियो के स्पेलिंग डालना वीडीओ, ये लिखना, मैं वीडियो डाल दो तो हैं, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वीडियो डालना, उसमें क्वेश्चन आएगा। तो जब पेपर में क्वेश्चन बेटा आए तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं? उसमें क्या हुआ कि वो विपरीत वाले से तो हो ही नहीं पा रहा था, तो बहुत से लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि वही पुरानी परंपरागत पढ़ाई। इसी के लिए मैं बताता हूँ क्या कि भैया आप लोग विपरीत के अलावा एक काम और भी किया करो, ये जो घुमाने वाला काम है ये भी सीखो। ये क्या होता है, लिखो क्वेश्चन जल्दी से, लिखो एक क्वेश्चन, लिखो एक क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से, आपको इसका एक तरीका और सिखा रहे हैं, लिखिएगा। नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र, नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र, नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र, प्रसारित का मतलब होता है एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड फिगर, एक्सपेंडेड फिगर। नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र के आधार पर बताइए, नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र के आधार पर बताइए, बताइए बताइए कि क्वेश्चन मार्क, ये निशान लगा लो प्रश्नवाचक चिन्ह का, ये निशान लगा लीजिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है? अब आप बेटा ये प्रसारित चित्र बना लीजिए जो मैंने बनाया सामने, ये प्रसारित चित्र बना लीजिए। देखिए शुरू करें। रास्ते दो हैं, एक तो ये जो मैंने आपको बताया था घुमाने वाला, उससे भी आंसर आएगा, और एक रास्ता और है उससे भी आएगा। चलिए दूसरा रास्ता देख लेते हैं।
चलिए शुरू करें भैया, ध्यान दीजिए प्लीज। नोट छोड़ो, नोट होता रहेगा बाद में। सामने जो आपके चित्र दिख रहा है, देखो नोट मत करो, उसको हम नहीं बिगाड़ेंगे, परेशान मत हो, नोट कर लेना बाद में। देखो बेटा समझो, सामने जो बच्चा आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र में जो ये 5 और 9 दो नंबर लिखे हुए हैं, ये दोनों सतह हैं। आप इन दोनों सतह को अपने हाथों से छुपा लो। छुपाना ऐसे कि अंगूठे जुड़े रहने चाहिए, ये अंगूठे जुड़े रहने चाहिए, दोनों हाथ ऐसे रख दो। अब दोनों हाथ ऐसे रख दो, दोनों नंबरों को छुपा लो। अब ये देखो कि किस नंबर, किस हाथ के नीचे आपने कौन सा नंबर छुपाया है। जैसे लेफ्ट हैंड के नीचे, बाएं हाथ के नीचे 5 छुपाया और दाहिने हाथ के नीचे 9 छुपाया। ये ध्यान रखना किस हाथ के नीचे कौन सा नंबर है। तो बाएं हाथ के नीचे 5, दाहिने हाथ के नीचे 9 और इन दोनों के ऊपर चाहिए। तो जिस हाथ के नीचे जो नंबर छुपाया है, उस हाथ के नीचे वही नंबर उसमें भी छुपाओ। बाएं हाथ के नीचे 5 छुपाओ, दाहिने हाथ के नीचे 9, अंगूठे जुड़े रहने चाहिए। तो इन दोनों के ऊपर क्या आ रहा है? 7। चाहे वो इसके ऊपर आ जाए, चाहे वो खिसक के इसके ऊपर आ जाए, तो ऊपर क्या आ रहा है? 7। तो ये जो पहला वाला है, इसका आंसर आ रहा है 7। समझे? दूसरे में देखो दिया हुआ है 3 5 3 5। अगर मैं 3 और 5 के ऊपर ऐसे हाथ रख लेता हूं तो बताओ ऊपर क्या आ रहा है? 7। सर जी 7। अब बात आती है 1 3 की। बेटा 1 3 की बात करें, 1 3। अब यहां पर भी बच्चा 1 और 3 पे हाथ रखो। बार बार मैं एक बात कह रहा हूं, जिस हाथ के नीचे जो नंबर छुपाया है, उस हाथ के नीचे वही नंबर होना चाहिए। तो 1 3 ऊपर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन है, याद आ रहा है, सत्याया जा सकता है। तो बताओ 1 3 के ऊपर क्या आ जाएगा? 7। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आया? अगर आया तो ये बताओ तो जाने। हाँ भाई, क्या होगा? हाँ, जो लोग 6 बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। अब वजह क्या है सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, इसको याद रखना। मैंने क्या कहा था? जिस हाथ के नीचे जो नंबर छुपाया, मैंने 9 और 5 को छुपा लिया, तो आपको लगेगा सर जी छुप तो गया 9 5। ये देखो किसके नीचे क्या छुपाया। बेटा बाएं हाथ के नीचे 9 छुपाया है, दाहिने हाथ के नीचे 5 छुपाया है। और जब ऐसे रखा तो उल्टा रख दिया, तो पता है बाएं हाथ के नीचे 5 आ गया, तो ये तो गलत बात हो गई। अब तुम ये भी मत कर देना सर जी हाथ ऐसे कर दो, ये मत कर देना। अब एक रास्ता है, एक रास्ता ये है कि मैं मान लो भूत प्रेत की तरह ऊपर से लटक जाऊं, बोर्ड के ऊपर ऐसे चुड़ैल भी होती हैं, तो भूत प्रेत की तरह तुम लोग भी भूत प्रेत मान लो अपने आप को, जैसे हम मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए, हम ऊपर से उल्टे लटक जाएं बोर्ड के ऊपर से इसे हाथ रखे, तो अपने रजिस्टर को घुमा सकते हो, रजिस्टर को घुमा सकते हो। अब हम बोर्ड को घुमा नहीं सकते, इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक। तो ऊपर से अगर आए, ऊपर से हाथ रखे, तो बायां हाथ 9 पे, दाहिना हाथ 5 पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ऊपर क्या होगा? 6। नहीं समझ में आया? आया? तो ऊपर आएगा 6। आइए इसको देखते हैं बेटा, 6 5। अब यार 6 5 पे हाथ रखने हैं और बायां दायां ही रखना है। 6 5, ठीक है। तो बेटा बायां हाथ 6 पे, दायां हाथ 5 पे, जल्दी बोलो ऊपर क्या? 3। तब तक कुछ लोग बोल पड़े सर जी किधर से टाइम नहीं रख रहे हो, इधर से भी तो आ रहा है, 9 आ रहा है इधर से। तो अब आप सोच लीजिए कि सर इधर साइड से हाथ रखे 6 5 के ऊपर 3 माने कि 6 5 के ऊपर 9 माने? सोच के बताओ क्या होगा? सब लोगों ने सोचे, कुछ लोग तो दूसरों के आंसर पे सहमत हो जाते हैं। 3 बोलने तो आ रहे हैं, 3 ही है सर, देख तो ले है भी कि नहीं। देखो बेटा बाएं हाथ के नीचे 6, दाहिने हाथ के नीचे 5, तो तुमको बाएं हाथ के नीचे 6 छुपाना है। जरूरी नहीं कि हर बार हाथ ऐसे ही हो, अगर तुम ऐसे रख सकते हो तो ऐसे भी रख दो, ऐसे भी, ऐसे बेड़ा भी रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे बेटा, अगर आप इधर से हाथ रखते हो तो बायां हाथ 6 पे, दायां हाथ 5 पे, बताओ ऊपर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। नहीं समझ में आया? अच्छा, जैसे बात करते हैं इसकी 7 3 7 3। अब यार 7 कहीं और 3 कहीं और, तो आप मुझे बताइए कि 7 को खिसका कर 3 के ऊपर लाया जा सकता है कि नहीं? अब बताओ 7 3 ऊपर क्या? सोच लो, 7 3 ऊपर क्या? 5 की 1, पक्का 5 ही सही है। शाबाश, क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई कि नहीं आई भैया? क्लियर हुआ? ये जो पेपर में क्वेश्चन आया था जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ऐसी आधार पर हुआ था, ठीक। आप लोग भी सर्च करिएगा, पेपर गूगल में डालिएगा तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे
ओरिजिनल पेपर में, वो ऐसे ही हो पाए थे। अच्छा, अब आप ये समझो कि ये जो हमने आपको बताया है कुछ अलग नहीं बताया, जो यहाँ घुमाने वाला काम था वही वो भी है। देखो कैसे, 9-5 अगला क्या, 9-5 अगला क्या, अब उसमें भी 9-5 अगला क्या, तो 9-5 के बाद तुम ऊपर भी जा सकते थे और नीचे भी जा सकते थे, लेकिन जाना है घड़ी की दिशा में। तो आप बता दो, घड़ी की दिशा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो ऊपर वाली घड़ी की दिशा है कि नीचे वाली? ऊपर वाली। तो जल्दी बताओ 9-5 के बाद अगला क्या? 7। इसलिए भी तो 7 आ सकता है, नहीं सही? 5-3 अगला क्या, 5-3 अगला क्या, जल्दी बोलो। 5-3 के बाद 7 माने कि 6 माने? 7 माने। आगे सही। मैंने तुमसे कहा, जैसे इसकी बात कर लो, 5-9 अगला क्या, 5-9 अगला क्या। अब शुरुआत 5 से करनी है, अब शुरुआत 5 से करनी है, तो 5-9 अगला क्या बेटा, 5-9 अगला क्या बच्चा, ध्यान दो। तो 5-9 के बाद या तो नीचे आ जाओ या 5-9 के बाद ऊपर चले जाओ, लेकिन जाना है क्लॉकवाइज, जैसे दक्षिणावर्त दिशा, घड़ी की दिशा। तो बता दो घड़ी की दिशा ये नीचे वाली है कि ऊपर वाली? नीचे वाली। तो 5-9 अगला क्या, 6, इसीलिए 6 आ रहा है। क्लियर हो गया? तो आप चाहे तो ऐसे घुमा के सीख ले, चाहे हाथ रख के सीख ले, जैसे आपको ठीक लगे, बट ये मेथड सीखना जरूरी है क्योंकि इसके सवाल हमसे पूछे जरूर जाते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था बेटा, हाँ कौन सा था जो हमने भी किया ये वाला 15 वाला। तो इसका आंसर भी चाहो तो बायां हाथ दायां हाथ रख के कर सकते थे। 4-3 ऊपर 1। अब तुम खुद देख लो, बायां हाथ 4 पे रखो, दायां हाथ 3 पे, तो 4-3 के ऊपर 1 नहीं आएगा, क्या आएगा? 5 आएगा। इन्होंने क्या लिखा है? 1, गलत है। इसमें देखो 3-6 ऊपर 5, अब 3-6 ऊपर 5 है कि नहीं? 5, 3-6 ऊपर 5, इसलिए सही। 4-2 ऊपर 5, 4-2 ऊपर 5, तो देखो जरा, बायां हाथ 4 पे, दायां हाथ 2 पर, तो बायां हाथ 4 पे, दायां हाथ 2 पर, 4-2 के ऊपर 5 आ रहा है कि 1 आ रहा है? अब इन्होंने क्या लिखा? 5, इसलिए गलत। आप समझ रहे? चाहे तो आप हाथ रख के ऐसे सॉल्व करना सीख लें, ये घुमाने वाले तरीके से जो आपको सूटेबल लगे आप यूज करिए। हाँ, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 17 कर पाए कि नहीं कर पाए? वैसे मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए था। हो पाया? चलिए, जिन लोगों को नहीं हो पाया वो लोग ध्यान दीजिए। बेटा यहाँ लिखा है R, यहाँ लिखा है G, बस ये एक दो क्वेश्चन करके ओवर कर दे रहे हैं। O Y W। देखो, जैसे मैं तुमसे जल्दी से पूछता हूँ, बताओ B का विपरीत, B का, क्लियर है? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ R का। R के बाद अब अगला खाना, मतलब ये पूरा एक ही सीधा ही है, पूरा छुपेगा, तो R का विपरीत क्या आएगा? O आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ G का, तो G के बाद अगली पूरी लाइन छुपा दो, क्या आएगा? Y आएगा। तो बस यही पूछा गया होगा, शायद चेक करिए, ऐसे ही कुछ पूछा गया होगा। क्या पूछा गया? अच्छा, मोड़ कर क्या प्राप्त हो सकती है? ये सरल वाला, ये तुम्हारा जो विपरीत वाला था वो पुराने जमाने का विपरीत वाला हुआ करता था, कि उससे भी हो जाएगा, हालांकि इससे भी हो जाएगा, ये हाथ रखने वाला बटन इससे भी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आप देखिए, इससे भी हो जाएगा और विपरीत वाले से भी हो जाएगा। अच्छा, विपरीत वाली मैंने तुमको एक बात लिखवाई है कॉपी में कि दोनों विपरीत चीजें एक साथ कभी भी नहीं दिखती हैं। पहला वाला ऑप्शन देखो, मुझे पहले वाले ऑप्शन में यार OGY, इसमें G और Y दोनों दिख रहे हैं। क्या G और Y दोनों एक साथ दिख सकते हैं? क्योंकि दोनों G और Y एक दूसरे के विपरीत हैं, नहीं दिख सकते। और सर जी पहले ऑप्शन में तो दिख रहे हैं, काट दीजिए, गलत ऑप्शन है। अच्छा, पहला गलत हो गया यार, हमको तो दूसरा भी गलत लग रहा है। दूसरे में कौन सा जोड़ा दिख रहा है? BW का जोड़ा दिख रहा है, गलत है, हटाइए। क्यों? चौथा भी तो गलत है। चौथा किस वजह से गलत है? GY दोनों दिख रहे हैं इसलिए गलत है। सर तीसरा सही है, लगा दीजिए। बात समझ में आई बेटा? अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 18, 19, 20 में 4 चित्र दिए हैं, अगर उनमें तुम पहले और दूसरे चित्र को लेकर पासा खोलना चाहो तो पासा खोल पाओगे कि नहीं खोल पाओगे? खुल जाएगा बेटा। पासा खोलने का तरीका तुमको याद ही है ना? 19 देख लो बच्चा। 19 में ये कहा गया है कि प्रतीक बराबर के सतह वाले के विपरीत क्या, मतलब सॉरी, बराबर वाली सतह के विपरीत क्या, बराबर का विपरीत, तो कुल मिला के पासा तो खोलना ही पड़ेगा ना बेटा। तो बने ऑप्शन सेम है क्या? अरे मत लेना, मत, हम समझ गए, यही गड़बड़ी हो रही। तीसरे चौथे से मत खोलना, ठीक है बेटा? तीसरा चौथा चित्र जो है वो बाय डिफॉल्ट बना है, उससे मत करना।
केवल पहले दूसरे से करो। ठीक, अभी क्लियर हो जाएगा। केवल बेटा पहले दूसरे से करना, तीसरे चौथा बाय डिफॉल्ट बना हुआ उससे मत करना। तो पहले दूसरे से ही सॉल्व कर लो, क्योंकि पहले और दूसरे में केवल क्या कॉमन है? गोला। चलो गोला के बाद ऊपर बताओ, डबल गोला नहीं होगा, आयत, फिर इधर बताओ डबल आयत, फिर बराबर। क्या बचा? त्रिभुज। जो पूछा बता दो। क्वेश्चन नंबर 19 में बराबर का पूछा है बेटा, बराबर का आएगा आयत। कौन सा ऑप्शन है? सही है बेटा, कौन सा? 18। बोला गया है कि 18 में 4 के निचले भाग पर, देखिए 4 लिखा होगा, छोटा सा लिखा है, 18 नंबर के ठीक बगल में 4 लिखा होगा, मिला? तो 4 के निचले भाग पर क्या होगा? तो 4 मतलब कि 4 नंबर चित्र के, 4 नंबर चित्र के। अब देखो अपनी शीट में इसी में चौथा वाला जो चित्र बना है, चौथे वाले चित्र में ये बताओ ऊपर कौन सी आकृति है? आयत। नहीं ले लो, क्या कर क्वेश्चन पूछा है इसलिए ले रहे हैं, बाकी पासा खोलने के लिए ना लेना। मेरी बात समझ लो, पासा खोलने के लिहाज से मत लेना, वो गलत है, क्योंकि वरना फिर या तो चौथा कटवा दे तुमसे, या फिर तीसरा कटवा देंगे, कोई ये कटवा देंगे तो काम बन जाएगा, है ना? तो चौथे वाले ने बेटा ऊपर अगर आयत है तो आयत का विपरीत नीचे वाला होगा, तो आयत का विपरीत है क्या ये बता दो, बराबर लगा दो आंसर। सही है? तो नहीं हमने सही करवाया था, मतलब बराबर लगवाया है ना, करेक्शन करवाया है। अच्छा अब आ जाओ बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे? ये दरअसल पासे का सवाल ही नहीं है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये अल्फाबेटिकल सीरीज का सवाल है। ये जबरदस्ती पासे के बीच में घुस गया आपके, लेकिन आता है, ये सच्चाई है। ये पासे के डिजाइन में ऐसे बन के आता है वो, जिससे कि आपको लगे कि आप कि ये पासे का सवाल है, आप पासे में ही उलझे रहे, और हकीकत में ये सीरीज का सवाल है। हकीकत में ये सीरीज का सवाल है। ये सीरीज क्या चीज है वो भी जल्दी से देख लो, फिर इसको ओवर कर देते हैं। आइए देखते हैं बेटा, गौर करिए। एबीसीडी सभी को याद है ना? सी के बाद जरा इधर भागो, एबीसीडी में ये बताओ सी के बाद क्या क्या होता है? डीई आता है, वो छूट गया। सी के बाद डीई छूटा, एफ आया, एफ के बाद जी छूटा, एच आया। अब यहां पे जी के बाद एच आई छूटा, जे आया, जे के बाद के छूटा, एल आया। अब यहां पे आ जाए, के के बाद एल एम छूटा, एन आया, एन के बाद ओ छूटा, पी आया। सही है? मतलब ऐसे ही कुछ खेला होगा कि यहाँ के बाद 2 चीजें छूटेंगी, फिर उसके बाद 1 चीज छूटेगी। चेक करिए, ऐसी कहानी किसी एक ऑप्शन में हो रही है। और जो चित्र में, तो 3 नंबर वाला जो चित्र है बेटा, उसको मैं सामने बोर्ड पे बना देता हूँ। टी आर ओ, बताओ, ओ के बाद पी क्यू छूटा, आर आया, एच छूटा, टी आया। क्या जिस तरह से ये चल रहे थे वैसे ही वो भी चल रहा है? बस आंसर होगी 3 नंबर वाला चित्र, ऑप्शन नंबर बी। बताओ बाकी क्या? हाँ बेटा, नहीं और कोई चित्र लग रहा है बताइए। ठीक है, 25 में क्या कहा बेटा? ये कहा किसी सामान्य पासे में अंक इस प्रकार लिखे गए कि विपरीत फलकों के अंकों का योगफल समान है। इस पासे के किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर अंक की संख्या में न्यूनतम अंतर क्या हो सकता है? अच्छा, ये इसमें कोई चित्र तो दिया नहीं। ठीक है, किसी सामान्य पासे में, जनरल डाइस में इस प्रकार लिखे गए कि विपरीत फलकों के अंकों का योग समान है। इस पासे के किन्हीं 2 विपरीत फलकों के पर अंक संख्याओं में न्यूनतम अंतर क्या होगा? देखो नॉर्मल डाइस जो होता है, जिसे आप स्टैंडर्ड डाइस कह सकते हो, उसमें तुमको पता है कि अगर योगफल एक समान हो तो 1 का विपरीत 6, 2 का 5, 3 का 4। अच्छा, इनका अंतर कितना आ रहा है? 1 और 6 का अंतर 5, 2 और 5 का अंतर 3, 3 और 4 का अंतर 1। इन्होंने कहा है कि सबसे न्यूनतम अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, वही पूछा है। सबसे न्यूनतम अंतर कितना आ रहा है? 1, वही पूछे। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, बाकी क्वेश्चन हो पाएंगे कि नहीं? ठीक है, तरीका आपको पता है, आप प्रयास करेंगे हो जाएंगे। अच्छा, अब नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। एक और बात, कल जो है, कल दोपहर 10 से 12 एक एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं, जिसमें कि नॉन वर्बल, कागज काटना, कागज मोड़ना, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, आकृतियां गिनना, गलत आकृति छांटना, अगली आकृति क्या होगी, ठीक है, ये सारे के सारे प्रकार के क्वेश्चन कल हम लोग 2 घंटे क्लास रहेगी, उसमें पढ़ेंगे। दोपहर 10 से 12 एक्स्ट्रा क्लास है कल, ठीक? तो सादर आमंत्रित है आप लोग, ठीक है ना? हाँ, 10 से 12 टाइमिंग है। अगर किसी की कहीं क्लास लगी हो तो वो जितने बजे फ्री हो जाए उतने बजे आ जाए, ठीक? यहाँ लूट रहा है,
लूटते रहो, समझे? ये मत देखो, 3 इडियट देखी थी ना? हाँ, जब मर्जी आओ, कोई नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। भारत माता की जय। कल 10 से 12 क्या हुआ?